हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। इस चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अभी मैं बाल विकास कवर करवा रही हूँ। इसमें मैं मोस्टली टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ। थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं वो मैं कवर करवा रही हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो अभिप्रेरणा में मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन आप लोगों को ज़्यादा मतलब फैमिलियर हो। ठीक है, तो मोटिवेशन इनको ही हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। तो मोटिवेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इस अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से आते हैं। तो जानते हैं, जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत होते हैं वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान कोई पर्टिकुलर जो बिहेवियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ इच्छा होगी, उसकी कोई चाहत होगी, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसकी कुछ नीड हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। तो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, मांग सिद्धांत है, प्रौढ़ निंदा सिद्धांत है और अन्य सिद्धांत भी हैं वो छोटे मोटे। तो उनको हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मूल प्रवृत्ति सिद्धांत डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो जो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है ये विलियम मैकडूगल ने दिया था 1908 में। ये इसके प्रतिपादक थे विलियम मैकडूगल। जो ये मूल प्रवृत्ति है इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन जो इसका सिद्धांत दिया था वो मैकडूगल जी ने दिया था। तो जो इसीलिए इन्हें मूल प्रवृत्ति का जनक बोला आता है, तो विलियम मैकडूगल जी ही है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तब आपको विलियम जेम्स करना है, अदरवाइज आपको कौन सा करना है, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने ये कहा था कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का इंसान बिहेवियर क्यों करता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पे बेस होता है। वो जो भी बिहेवियर करता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पे बेस होता है। इंस्टिंक्ट्स आर स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वही इंसान के व्यवहार की ऑरिजिन होती हैं, उद्गम होती हैं। मैकडूगल जी ने कहा था कि सभी प्राणियों में कुछ ना कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इनको उन्होंने प्रेरक कहा था। प्रेरक क्या होते हैं, मोटिव। हमने लास्ट वीडियो में प्रेरक मोटिव सब बताए थे। क्या होते हैं, प्राइमरी मोटिव होते हैं, सेकेंडरी मोटिव होते हैं। प्राइमरी मोटिव वो होते हैं जैसे हमारी भूख, प्यास, नींद, ये प्राइमरी होते हैं। और जो सेकेंडरी मोटिव होते हैं जो हम अर्जित करते हैं, जैसे सत्ता हुआ, पावर हुआ, कोई उपलब्धि है, तो वो होते हैं हमारी सेकेंडरी मोटिव, सेकेंडरी प्रेरक। यही जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं या प्रेरक प्राणी के व्यवहार को प्रभावित संचालित करते हैं। ये जो प्रेरक होते हैं, अगर आपके अंदर कुछ अचीव करना चाहते हो आप, ठीक है, आपके अंदर सेकेंडरी प्रेरक है, तो आप उसके लिए ऐसा व्यवहार करोगे कि आप उसे अचीव कर सको। तो ये जो प्रेरक हैं यही आपको क्या करते हैं, चालित करते हैं, संचालित करते हैं कि आप अपना लक्ष्य या आपने जो भी डिसाइड किया है आप उसे अचीव कर सको। ये आपको संचालित करते हैं। इंसान में मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और उन्होंने ये बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं और सभी में एक जैसी नहीं होती। किसी में जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं हमारी वो किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। अभी आगे हम मूल प्रवृत्तियों को डिस्कस करेंगे और संवेग को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। और हर एक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। ठीक, जैसे आपके अंदर एक मान लो मूल प्रवृत्ति है दया की, तो उसके अंदर पीछे एक संवेग होगा कि आपको कष्ट हो रहा होगा कुछ देख के, इसलिए उस पर आपको दया आ रही होगी। ठीक, तो वहाँ पे मूल प्रवृत्ति होगी आपकी दया और उसका संवेग होगा कष्ट, आपको कष्ट हो रहा। मूल प्रवृत्तियों का सकारात्मक प्रयोग कर हम बच्चों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो बच्चे के अंदर जन्म से होती हैं और स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर रोता है, कभी उसे गुस्सा आता है, वो कुछ जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, कुछ जानना चाहता है, खिलौनों को तोड़ मोड़ देता है। तो ये सारी चीजें उससे सिखाई नहीं जाती, उसके अंदर जन्मजात होती हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां होती हैं बच्चों को कार्य करने के लिए क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। अब मूल प्रवृत्ति हम डिस्कस कर लेते हैं। जो 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल जी ने बताई थी और उनसे संबंधित कौन कौन से संवेग हैं। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन या भागने की प्रवृत्ति। ठीक, पहले संवेग आता है उसके बाद मूल प्रवृत्ति थी। संवेग क्या है, भय का। अगर आप कहीं जा रहे हो, साम रास्ते में आपको कहीं कोई सांप दिख जाए तो आप तुरंत उस जगह से भाग जाओगे। क्यों, किस लिए भाग जाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक भय संवेग आया
और तो उसकी वजह से अपने मूल प्रवृत्ति क्या की, पलायन की, भाग जाने की। ठीक। दूसरी है युत्सा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति। जैसे आप किसी के साथ खेल लो, कोई आपके खिलौने उलौने सब तोड़ देता है, आपका सामान तोड़ देता है, तो आपको उस पर इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्रोध आता है, तो आपके अंदर कौन सा संवेग पैदा होता है, क्रोध। उनकी आप उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो वो क्या होती है, युद्ध प्रियता। तीसरा है अप्रियता या घृणा। जैसे आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आपको उसके काम कोई अच्छे नहीं लगते, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो क्या आपके अंदर क्या घृणा का संवेग आ गया और वो क्या आपको अप्रिय लगने लगा। ठीक इसी तरह वात्सल्य। जैसे कोई माँ अपने बच्चों को देख के बच्चे के लिए उसके अंदर एक रक्षा का भाव पैदा होता है। तो रक्षा का भाव पैदा होता है, वो कहीं भी काम कर रही होती है, तो अगर बच्चा छोटा है तो उसके मन में ध्यान रखा रहता है, बच्चा कहीं बिस्तर से गिर ना जाए। पूरे टाइम उसके मन में क्या होता है, एक शिशु रक्षा की भावना आती है, तो उस भावना को क्या कहेंगे, वात्सल्य। ठीक। तो शिशु रक्षा की या संतान कामना की, अगर किसी के बच्चे नहीं हो, किसी दूसरे बच्चे को देख के उसे बहुत प्यार आता है, बहुत स्नेह आता है, तो वो उसे क्या कहेंगे, वात्सल्य। संतान कामना या शिशु रक्षा की प्रवृत्ति होती है। थर्ड है कष्ट। अगर आपके मान लो आपके घर पे कोई बेगर आ जाता है, भिखारी आ जाता है, तो आपको उसकी कंडीशन देख के आपको कष्ट होता है, और आप उसे क्या दिखाते हो, तो आपके अंदर क्या आती है, दया की प्रवृत्ति आती है। आप उसे कुछ देते हो खाने को या कुछ भी, तो वो क्या आती है, आपके अंदर दया की प्रवृत्ति आती है। तो उसका संवेग क्या था, कष्ट, और प्रवृत्ति क्या थी, दया। कामुकता की मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति है। इसी तरह से आश्चर्य आश्चर्य क्या एक संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जैसे कोई बच्चा है या वो से कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज वगैरह, खिलौना वगैरह दे दो, कुछ आश्चर्य होता है, कहते हैं इसमें अरे लाइट वाइट कैसे जली, तो वो उसे पूरा क्या, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि उसे पूरा तोड़ फोड़ देता है, उसे देखना चाहता है क्या। तो ये होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। आत्महीनता। आत्महीनता की जब की जाती है, जैसे आप किसी बच्चे से कह लो, अगर मतलब वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, ठीक, आप या आप सब लोग उसको लगातार आप कहते रहते हो, ये तो गधा है, इसको कुछ नहीं आता, पागल है, और इसे कुछ नहीं आता, निकम्मा है। अगर आप उसे रेगुलर ये सब लोग बोलते रहोगे, तो उसके अंदर उसे अब वो खुद को नापसंद करने लगता है, उसे अपने से प्यार नहीं रहता, उसे लगता है मैं तो बेकार हूँ। तो ये जो चीज होती है, तो इसके अंदर क्या हीनता आती है, तो वो खुद को पसंद ना करने की प्रवृत्ति आ जाती है उसके अंदर। थर्ड है आत्माभिमान। कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ये कोई उन्होंने जैसे कोई काम कर लिया, कोई अच्छा अचीव कुछ अचीव कर लिया, फिर वो सोचते हैं ये मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो चीज होती है वो होती है आत्महीनता, यानी कि श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, उन्हें लगता है बस मैं ही कर सकता हूँ। थर्ड है एकाकीपन। एकाकीपन, इसकी जो वो है मूल प्रवृत्ति, वो क्या है, सामूहिकता का भाव। भूख, भूख की क्या है, भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति। अब अगर आप भूख लगी, आप किसी भी तरह से भोजन की व्यवस्था करोगे कहीं ना कहीं से। आपके पास, जैसे आप कहीं बाहर फंस गए हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मान लो छोटा मोटा अपना कोई आइटम, उसे भी बेच के आप भोजन की व्यवस्था करोगे। तो ये है मूल प्रवृत्ति भोजन की। इसी तरह से अगर अधिकार भावना का संवेग है, तो आपके अंदर क्या संग्रह अधिकार की प्रवृत्ति होती है। जैसे अधिकार भावना का स्वामित्व है। जैसे कोई दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा है उसी के खिलौने हैं सारे, तो वो दूसरे बच्चे को चाहता है कि वो ना खेले उन खिलौने से, वो खुद ही खेलना चाहता है, अपने पास ही रखना चाहता है। तो इसे कहते हैं संग्रह या अधिकार की प्रवृत्ति। और उसके अंदर कौन सा संवेग है, स्वामित्व का, उसे लगता है सारी चीजें उसी की हैं। ठीक। फिर है रचनाभूति संवेग। रचनाभूति आप कुछ पोएम लिखते हो, ठीक, रचना, आपके अंदर रचनात्मकता है, आप पेंटिंग कर लेते हो, या तो ये सब आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आप बना लेते हो, तो इस रचनात्मक, तो आपके अंदर क्या संवेग, क्या रचनाभूति, और इसका जो प्रवृत्ति क्या है, रचनात्मकता। पेंटिंग बना रहे हो, आप रचनात्मक काम कर रहे हो, रचनात्मकता की प्रवृत्ति इसे बोलते हैं। अगर आपके अंदर आमोद संवेग है, तो आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति होगी, हास्य की प्रवृत्ति। जो कॉमेडियन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हास्य, आमोद का संवेग होता है, तो उनके अंदर कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, हास्य की प्रवृत्ति। पहले संवेग आता है, उसके बाद क्या आती है, मूल प्रवृत्ति। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी भी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह है मैकडूगल का। मैकडूगल जी का बताया था स्टार्टिंग में, मैकडूगल का। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, हमने बताया था, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो होती हैं जन्मजात। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल जी हैं।
अगर ये आता है कि सर्वप्रथम प्रत्यय किसने दिया, तो सबसे पहले किसने यूज किया, तो तब हम बोलेंगे विलियम जेम्स, अदरवाइज मैकडूगल। शिशु रक्षा की प्रवृत्ति का संवेग, अगर कोई अपने शिशु के लेके रक्षा की प्रवृत्ति है उसके अंदर, तो वो कौन सा संवेग हो गया, वात्सल्य संवेग। ये संवेग सारे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में अक्सर। एकाकीपन संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, सामूहिकता का भाव। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामूहिकता का भाव। युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है, इसका आंसर हम स्टार्टिंग में पूरी लिस्ट में बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में कर कीजिए। थैंक यू। और इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए।